आज इस फाइट या यूं कहूं इस मॉडर्न स्वयंवर में ना ही मायरा के सामने कोई टिक पाया है, ना ही उसे हराकर कोई अपनी दुल्हन बना पाया है। लगता है मायरा राठौड़ अभी कुछ साल और सिंगल ही रहने वाली है। पापा, मुझे यही फाइटर मम्मा चाहिए। पापा के साथ साथ मम्मी भी हमें फाइटर चाहिए। मर्द का बच्चा है ही नहीं। है ना मेरे पापा, वो लड़ेंगे आपसे। अब अच्छी ने बोल दिया तो लड़ना तो पड़ेगा ही। हो कौन तू? मैं या तो मुझे कोई मामूली सा फाइटर समझ लो या फिर मर्द का बच्चा। अरे इसकी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? वो बच्ची तो फिर भी नादान है, और तुम सड़क छाप की हिम्मत कैसे है मायरा राठौड़ के सपने देखने की? हाँ, मैंने इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि सड़क छाप फाइट नहीं कर सकते? अब तो मैं मिस मायरा को दुल्हन बना के लेके जाऊंगा। किसी को है दिक्कत? मायरा तक पहुंचने से पहले तुझे मेरे लाश पर से गुजरना पड़ेगा। जिस हिसाब से तू मेरे सामने खड़े होकर नाच रहा ना, मुझे 10 सेकंड नहीं लगेंगे तेरी लाश पे जाने। मम्मी सुना हमने, पापा इस बंदर को 2 सेकंड में मार गिराएंगे। कितने स्ट्रांग है ना मेरे पापा। बेटा तुम मुझे नाखून का अभी से मम्मी क्यों बुला रही? तुम्हारे पापा भी जीते नहीं, पर हाँ स्ट्रॉन्ग तो है तुम्हारे पापा। मम्मी जीतती जाना। कैसे मेरे पापा? 2 आर्म्स मूव करते ही इस गंदे अंकल को हरा देंगे। इन छछूंदरों को हरा के ज्यादा होशियार बन रहा है। दम है तो असली मर्द से लड़के दिखा। बेटा मैं जहाँ से आता हूँ ना, वहाँ तेरे जैसे चिकनी को एक ही घूसे में लंबा कर देता हूँ। तू है कौन? सच बता। अरे इतनी जल्दी भूल गया? पर वही सड़क छाप जो यहाँ पे मिस मायरा से शादी करने आया अपनी बेटी को लेके। साले हमारे एसआई को मारेगा तू? मारो साले को। आए भी तो गिनती के लोग मुझसे लड़ने। तुम लोगों पे ना मेरा एक ही हाथ भारी पड़ने वाला। बेटा तुम्हारे पापा को तो गुंडों ने घेर लिया, अब क्या करेंगे वो? फिक्र करने की जरूरत नहीं है मम्मी। इन सबको अभी पापा मच्छर की तरह मसल देंगे। अरे वाह, आखिरकार मेरी पत्नी आ ही गई मेरी मदद करने। तो क्या तुम्हें यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ देती? फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ हनीमून मनाए बिना मरूंगा नहीं मैं। देखो ना तुम अभी जीते हो और ना हमारी शादी हुई है, तो मुझे बीवी बुलाना बंद करो। अच्छा बस ये फाइट यहीं खत्म होती है, क्योंकि मैंने फैसला ले लिया। मैं शादी इसी आदमी से करूंगी। मायरा नानी क्या कर रही है आप? होश में तो है? मैं बिल्कुल ठीक करूंगी। ये आदमी भिखारी ही सही, लेकिन पिछले 3 महीनों में मुझे इससे काबिल फाइटर कहीं नहीं दिखा। ऑनेस्टली मैं थक गई, तो शादी तो मैं इसी से करूंगी। अब तो मैं बाकी बच्चों की तरह अपने मम्मी पापा के साथ ही रहूंगी, है ना मम्मी? बेटा आपकी मम्मी आपके साथ तो बेड शेयर कर सकती है, लेकिन आपके पापा के साथ बिल्कुल नहीं। पर क्यों मम्मी? हम सब तो फैमिली है ना। क्योंकि मैंने हमेशा जैसे भगवान की पूजा से ऐसे पति का ख्वाब देखा है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो
और मुझे संभालने का दम रखता हो। सो मिस्टर, अगर तुम्हें मेरा पति बनना है तो पहले मुझे हराना पड़ेगा, समझे? अभी तो मैंने अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखाई। तुम्हारी मम्मी मुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करी। मम्मी हम कहाँ आ गए हैं? अभी पता चल जाएगा। वेल, अब जब तुम मेरे पति बन गए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे साथ साथ और क्या क्या झेलना पड़ेगा। चले? लेट्स गो। मेल्स को एक सेकेंड, घर में एंट्री करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे डैड कबीर राठौर इस करोड़ों के राठौर एम्पायर के मालिक हैं, ये तो सब जानते हैं। पर जो बात कोई नहीं जानता वो ये है कि उनके पास बिजनेस सेंस के साथ साथ कुछ खास यौगिक शक्तियां भी हैं। और मेरी मॉम यानी मिसेज इशिका राठौर वो भी कुछ कम नहीं। दुनिया में कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसे चलाने में मेरी मॉम को महारत हासिल ना हो। आओ। ये पेट है या मॉम, डैड, देखो मेरे साथ कौन आया है। ये किस भिखारी को अपने साथ लेके आई हो? राठौर मेंशन में इसके खड़े रहने की भी औकात नहीं है। मॉम प्लीज, ये मेरा पति है और आपका दामाद, थोड़ा तो लिहाज रखिए। क्या ये तुम्हारा पति है? हमने तो सोचा था कि तुम्हारी शादी किसी एस्टैब्लिश्ड एमएमए फाइटर के साथ होगी या फिर आर्मी के किसी सीनियर डिफेंस ऑफिसर के साथ। पर मायरा, तुमने ये क्या किया? शादी हमेशा बराबरी वालों के साथ की जाती है, फकीरों के साथ नहीं। हाँ तो मेरे पापा दोनों ही है नानी माँ। नानी माँ, अगर तुम्हारे पापा इतने महान हैं, तो मैं भी झांसी की रानी हूँ। खुद तो सपनों की दुनिया में जीते हो, कम से कम बच्ची को तो सच बोलना सिखा दो। वो बेचारी तुम्हें जैकी चैन से कम नहीं समझती है। हाँ, तुम्हारी बेटी सच्ची तो बोल रही है। बच्चे, राठौर खानदान की मेहमान नवाजी कुछ अलग है। यहाँ मेरे टेस्ट के बिना किसी मेहमान को चाय भी नसीब नहीं होती। आओ बैठो। कहाँ जा रहे हो तुम? पागल हो गया? ऐसे फूले पे मेरे डैड को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। एक बार तुम्हारी तरह एक ओवर कॉन्फिडेंट बंदे ने डैड से हाथ मिलाया था। डैड ने अपनी शक्तियों से पूरी पसलियां तोड़ दी थी। सोच लो। फिक्र मत करो, मैं औरों की तरह कांच का बना हुआ नहीं हूँ। मात्र 10 दिन में मोट चाय की तरफ थोड़ी ज्यादा हो रही थी तो कंपटीशन बीच में छोड़ना पड़ा। चाय तो थोड़ी कच्ची है। एक मिनट रुकिए, छोड़ता हूं। कोई नकली अब सही है ना? एकदम कड़क चाय बनाई है, अमेजिंग। तुमने कैसे किया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, इतना ठीक मैं पहले कभी नहीं था। एकदम बढ़िया। तुमने क्या सच में उसे अपना दामाद मान लिया है? आज जब उसे सबक सिखाना था तो तुम उसे चाय देकर उसकी खातिरदारी कर रहे थे। खातिरदारी? तुम पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे उसके सामने मेरी सारी यौगिक शक्तियां एक पल में खत्म हो गई थी। तुमने देखा नहीं कैसे अग्नि योग से उसने चाय पत्ती चलाई थी? पूरी चिकन लेग पीस रही है। बेटा, तुम्हारी क्या बात हुई थी? जब मम्मी आएंगी तो सबसे अच्छा पीस किसको मिलेगा? मम्मी को मिलेगा। तो चिकन लेग पीस
मम्मी को मिलेगा। ये लो मैं कहूंगी नहीं, रिजल्ट मम्मी, चिकन लेग पीस। देखो ये तो अच्छा है, लेकिन तुम कितने भी अच्छे बनने की कोशिश कर लो, डैड तुम इतनी आसानी से दामाद नहीं मानने वाले। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आज डैड ने तुम्हें बख्श कैसे दिया, वरना आज तक उन्होंने यहाँ से किसी भी लड़की को बिना हथौड़े नहीं भेजा है। अपनी प्लेट में खाना लेने से पहले अपनों से हार्ट में ब्लॉक। बड़ों के प्लेट में खाना परोसने का ख्याल एक बार भी नहीं आया। माँ बाप ने इतनी तमीज नहीं सिखाई। मैंने सोचा ये बड़े बड़े शहरों में से रीति रिवाज चलते नहीं है। अगर इस घर में खाना खाना है तो दाना दाना कमाना पड़ेगा। आप यहाँ रहिए तो सही दामाद जी, सारी तमीज एक ही दिन में नहीं सिखा दी तो मैं भी आपकी सास नहीं। लगता है आप खातिरदारी करके ही मानेगी। लगता है आप खातिरदारी करके ही मानेगी। खातिरदारी तो जैसे फकीर की सपने में भी नहीं। डाउनलोड। मोम तो इसे छोड़ेगी नहीं, और ये मानव कितना डर गया कि खुद को बचा भी नहीं पा रहे। अरे उसके पावर के सामने तुम्हारी ताकत धरी की धरी रहेगी। काहे की ताकत, तो तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की, वरना आज ये मेरे हाथों से नहीं बचता। इस लड़की की शादी हुई नहीं और गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। ये भी छोड़ो ना, तुम खाने में फोकस करो। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम्हारा भरता बन गया होता। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। ये हाथी जैसे तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। वेलकम। ये तुमने ठीक नहीं किया मैंने। राठौड़ मेंशन में आने की हिम्मत कैसे की तूने? ये मेरा घर है, कोई अखाड़ा नहीं। जा तुम जब चाहो जैसे चाहो मुंह उठा के आ जाओ। बेहतर होगा कि तुम अपने आप यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के मार के निकालना हमें भी बहुत अच्छे से आता है। तू मुझे निकालेगी बुढ़िया? अगर आपके आंखें फाड़ के देख सामने कौन खड़ा है। देव दीवान 2 बार वर्ल्ड एमएमए जीत चुका, कल तीसरी और आखिरी बार जीतकर राठौर खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मायरा को मेरे हवाले कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तेरे जैसे कुत्ते को हमारी बेटी देने से अच्छा है हम मौत को गले लगा लें। तो यही ठीक है। मॉम, डैड, मॉम, अब ठीक है, आप मॉम को संभालिए। ये हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड पे हाथ उठाने की? तो क्या करूं, आरती उतारूं? हाँ, पिछले 4 साल से मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ और तुम मुझ जैसे शहजादे को छोड़कर इस भिखारी से शादी कर ली। उसे तो तेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। देख उसे, तुझे बचाने के बजाय, तेरे माँ बाप को बचाने के बजाय वो खाना ठूसने में लगा है। ठूस ले, अच्छे से ठूस ले। वैसे भी मुर्दे लोगों को भूख कहां लगती है। बस नंदी नाली के फिरे, मैं तेरे इन 2 कौड़ी के पैसों से डरता नहीं हूँ। कल की बांस मारती हुई कचरी की थैली की तरह लटका हुआ है और मुझे गंदी नाली का कीड़ा बोल रहा है। पापा कल का नहीं, परसों का बांस मारता हुआ कचरा। बहुत दिखा दी तूने अपनी चीप सर्कस ट्रैक। बेस को अब तू जैसे मक्खी को मैं मसल न दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अगर तुमने मानव को हाथ भी लगाया तो खुद अपनी मौत को न्योता देगा तू।
मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं मायरा, या तो कल तक तुम मेरी हो जाओ, नहीं तो मैं वर्ल्ड MMA फाइट में तुम्हारे खानदान को मिटा दूंगा। मायरा बेटे, मैं तुम्हें वर्ल्ड MMA फाइट में नहीं जाने दूंगा। वो एक मौत का कुआं है बेटा, मैं तुम्हें उसमें नहीं ढकेल सकता। नहीं डैड, मुझे जाना होगा। अगर मैंने देव का सामना नहीं किया ना तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। ये देव का खेल तो मैं 2 मिनट में खत्म कर देता। एक तो तुम बीच में आ गई और वो। बस करो मानव, अगर मैं बीच में नहीं आती ना तो वो देव तुम्हें अभी तक चिता तक पहुंचा चुका होता। पर खैर, तुम क्या समझोगे? तुम्हें तो ये तक फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं कल हार भी गई तो मुझे पूरी जिंदगी उस देव के साथ गुजारनी होगी। मायरा वो मैं मानो मैंने फैसला कर लिया है। अगर मैं कल हार गई तो देव को सब कुछ दे दूंगी जो वो चाहते हैं, सिवाय मेरे। मायरा तुम पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस दरिंदे के हाथों अपने आप को सौंपने से अच्छा है कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं। कम से कम दिल में कोई मलाल तो नहीं रहेगा। क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे इतने करीब आना चाहती हो? हमारा पापा, मम्मी घर में कहीं नहीं दिख रही है, बस ये लेटर छोड़ के गई है। माना तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि देव कितना ताकतवर है, इसलिए मैं तुम्हें वर्ल्ड MMA फाइट में नहीं लेके जा सकती। इस लेटर के साथ 100 करोड़ का कार्ड छोड़ के जा रही हूँ। तुम ये सारे पैसे और मायरा को लेके यहाँ से दूर कहीं चले जाओ, तब तक वापस मत लौटना जब तक लड़ाई खत्म ना हो जाए। चलो बेटा। तू कॉल है। डैड, मायरा तुमको कहा था यहाँ नहीं आना है। अरे ये मौत का कुआं है, यहाँ से बच के निकल जाना नामुमकिन है। भी लगता है मेरा मायरा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, या तो मेरे तरफ आओगी या तो मौत को गले लगाओगी। इतना गुरूर करना ठीक नहीं है देव दीवान। ये वर्ल्ड MMA फाइट तुम हार भी सकते हो। तू हराएगी मुझे? कौन हराएगा मुझे? तू लड़ेगा? हाँ, तुम में से कोई है? कोई नहीं। देखा तुमने मायरा, यहाँ कोई भी नहीं है जो देव दीवान से लड़ना चाहे। देव दीवान का दूसरा नाम है मौत। तेरी खोखली धमकियों से ये लोग डरते होंगे देव दीवान, मैं नहीं। मैं लड़ूंगी तुझसे। मैं लड़ूंगी तुझसे। नहीं मायरा नहीं, देव तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगी। जिद मत करो बेटा। नहीं पापा, अगर आज मैं रुक गई तो ये देव हमें हमेशा के लिए ऐसे डराता और धमकाता रहे, और मैं हर दिन डर डर के नहीं जी सकती। माया, बेटा मत जाओ। ये तुम्हारे हाथ पैर तो बर्फ की तरह ठंडे हैं। वो मॉम, मैं कल मानव के साथ हमारे बीच एक अजीब सी एनर्जी एक्सचेंज हुई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी आधी से ज्यादा यौगिक शक्ति अब मानव में ट्रांसफर हो गई है। क्या तुम पूरी रात मानव के साथ थी? मॉम, वो मेरा फैसला था।
तूने मुझे देव दीवान को छोड़कर उस भिखारी से शादी कर दी, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं देव, मेरी बेटी को मत मारो। लूट लो। मत मारो मेरी बेटी को, मत मारो। छोड़ दो मेरी बेटी को, मत मारो। तो अपना सारा प्यार उस कुत्ते माना पे लुटा है और वो साला सारा प्यार बटोर कर भाग गया, तुझे बचाने तक नहीं आया। वाह, दाद देता हूं तेरे इश्क के। मानव और अमायरा की सेफ्टी के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं चाहता हूं कि तू लड़ और लड़ लड़ के मर जा। तुझे मारने के बाद तेरे उस कुत्ते मानव और उस कुत्ते के पिल्ले को ढूंढकर मौत के घाट उतार। देव दीवान, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। किसके अंदर इतना गुदा है कि देव दीवान पे चिल्लाए, उससे लड़ने की बात करे? किससे हिम्मत हुई मेरी मम्मी को हाथ लगाने की? अमायरा, मानव, तुम दोनों लौट आए। मैंने मना किया था नहीं आने से। मम्मी, मैं और पापा आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? तो हम आ गए। बचाने आए हो? तुम्हारी वजह से मिस मायरा की ताकतें कमजोर हो गई है। अगर तुम नहीं होते ना तो मिस मायरा कभी ऐसे हारती नहीं। अरे मेरी बेटी को इस देव से छुटकारा पाना था, इसीलिए वो अपने बराबर का फाइटर ढूंढ रही थी, और उसे क्या मिला? एक निठल्ला। मानव, तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ आए खूब खाते हो। क्यों? देव जैसे 100 लोगों को मैं ऐसे ही मत सोच सकता हूँ। आप लोग ऐसी टेंशन ले रहे हैं। देव 2 बार वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप जीत चुका है। उससे बेहतर प्लेयर पूरी दुनिया में नहीं है, और तुम्हें लगता है कि तुम उसे टक्कर दे पाओगे? ये MMA फाइटिंग चैंपियनशिप क्या चीज है मेरे लिए? बच्चों का खेल है मेरे लिए। बीवी, कल रात की मेहनत के बाद तुम काफी थक गई होगी। इस जंगली सुअर को मैं खुद देख लूंगा, तुम नीचे उतरो। मानव, ये कोई मजाक की बात नहीं। अगर आज मैं पीछे हट गई ना तो ये देव राठौर खानदान को बेच खाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये देव बहुत ताकतवर है, तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे। इसलिए अमायरा को लेके यहाँ से अभी के भी जाओ। बहुत शौक है ना तुझे फकीरों की बस्ती की रानी बनने का? बस एक बार इससे मैं हरा दूं। सर, आपकी उम्र भी 16 के बाद मैं तुझे पूरे शहर में तेरी इज्जत को नीलाम करूंगा। अमायरा, तुम भी अपने पापा की तरह लड़ सकती हो। वाह चिपकली वाह, तो तुझे भी तेरे बाप ने सर्कस के ट्रिक सिखा दी? बहुत सही, दोनों कॉकरोचों को एक साथ मसल दूंगा, एक ही घूसे में। दोनों का काम तमाम। देव, ये लड़ाई हम दोनों के बीच की है, इन सबको इसमें लाने की जरूरत नहीं है। ये सब तो इन दोनों को मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। देव, मेरी बात सुनो, तुम एक महान फाइटर हो। 20 दिन में। अरे इन गली के कुत्तों से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ससुर जी, आप बिना मतलब अपना बीपी हाई कर रहे हैं। मेरे होते हैं ये चूजा हमारी फैमिली को हाथ नहीं लगा सकता। मानव, जिद मत करो, जाओ यहाँ से। मानव, मिस मायरा की बात मान लो। तुम अगर देव से भिड़े तो हम सबकी जान खतरे में आ जाएगी। पापा, मम्मी सच में बहुत थक गई है, मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बीवी को तूने हाथ भी लगाया ना तो तेरी एक भी हड्डी सलामत नहीं रहने दूंगा। मेरी बीवी को तूने हाथ भी लगाया ना तो तेरी एक भी हड्डी सलामत नहीं रहने दूंगा। मैं कमीने, तो फिर से मुझे अपनी घटिया ट्रिक से हराने आया है। आप खुद को बहुत बड़ा तुरम खान समझने की गलती मत कर, क्योंकि अगर मैंने अपनी असली ताकत दिखाई तो तेरी यहाँ से लाश आएगी।
वो भी टुकड़ों में। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मानव सच में इस आदमी से लड़ रहा है। अरे कम से कम उसे देव के साथ लड़ने की हिम्मत तो है। हिम्मत से उसकी जान नहीं बचेगी। इसके जैसे 10 लोग भी आ जाए तब भी देव जैसे फाइटर को हरा नहीं पाएंगे। माना प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम अभी के अभी अमायरा को यहाँ से लेके जाओ प्लीज। अमायरा प्लीज अपनी मम्मी को यहाँ से दूर लेके जाओ, वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। यस सर। औरतों पे हाथ उठा के तुझे अपनी मर्दानगी पे यकीन होता है ना? चल मर्द से लड़, देखते हैं तेरी मर्दानगी बूस्ट होती है। अबे मायरा जैसी जाबाज लड़की अगर मेरे हाथ से मरती तो मुझे खुशी हुई, लेकिन तेरे ऐसे बदजात इंसान के खून अगर मेरे दामन पे लग गए ना तो मैं 7 जन्मों तक अपवित्र हो जाऊं। ओहो, लगता किसी को डर लग रहा है। हाँ, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है कि अगर तू फाइट होने से पहले ही मर गया तो यहाँ आए हुए जितने भी लोग हैं ना उनका मजा खराब हो जाएगा। सारे वर्ल्ड चैंपियन की ताकत तुझ में कहां से? तो खुद को वर्ल्ड चैंपियन बोलता है, लेकिन लड़ता बिल्कुल बेगड़ों की तरह है। बिल गोली खानी है। देव तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता है ना कि विष बिल गोली खाने से तुम्हारी जान जा सकती है। मुझे इसको मारने के लिए मेरे खून की आखिरी बूंद भी इस्तेमाल करनी पड़ी तो भी करूंगा, पर ये कुत्ता बचेगा नहीं। मानो मेरी बात मानो, तुम अब देवी से नहीं लड़ सकते, उसने विष बिल गोली खा ली है। अब हम यहाँ से निकलना होगा, तुम चलो मेरे साथ। अरे बीबी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? इतनी छोटी सी गोली मेरा क्या बिगाड़ सकती है? तुम समझ नहीं रहे हो मानव, ये गोली खाने के बाद उसकी शक्ति 3 गुना बढ़ गई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चींटी की पावर 3 गुना बढ़ा दी जाए तो क्या वो पहाड़ी ला देगी क्या? मानव तुम समझ नहीं रहे हो, जिद मत करो प्लीज, चल। तो बीवी साहिबा तुम बताओ, इस देव नाम के गुब्बारे को पिन मार के फोड़ दोगे? तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। मानव तुम्हें मजाक सूझ रहा है। देव ने जब ये गोली खाई है तब तक उसने कोई नहीं हरा पाया है। फिर तो और अच्छी बात है, हम आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करेंगे। मुझे तो ये मूव बहुत ही अच्छा लगा। हमेशा दुश्मन की दुखती ये काबिल रख को ही अपना निशाना बनाओ ताकि दुश्मन का जड़ से खात्मा हो सके। वेरी स्मार्ट। लगता है मैडम का दिल आ गया इस पर। ओ प्लीज नताशा, अंकिता बेशकीमती हथियार रखती है, पालतू कुत्ते नहीं। पर हाँ, अगर ये अपने घुटने टेक कर मेरा पालतू कुत्ता बनने के लिए तैयार है तो मैं इसे चुटकियों में अपने साथ ले जाऊंगी। इसने तो सच में देव को हरा दिया। हाँ सही कह रहा हूँ। इसका मतलब मानो मुझसे प्यार नहीं करता, उसके लिए सिर्फ इस्तेमाल करने वाली चीज थी। टू कॉलर मानव याद रख, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अबे बेगी बिल्ली, भाई बोले बिना कहाँ जा रहा है? मानव, अगर अब तूने मुझ पर हाथ उठाया तो तू अपनी मौत को खुद आवा देगा।
ये फाइट है ना मेरे परिवार का है, पूरे शहर पर कब्जा मेरे परिवार का है, यहाँ तक कि तेरी जिंदगी पर भी हक मेरे परिवार का है। इन खोखली बेस को धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? इस हराम के पिल्ले से मुझे बचाओ। अगर इसकी खबर मेरे दादाजी तन्मय दीवान को पता चला तो इसके साथ साथ तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे बचाओ उससे। क्या एमएमए वर्ल्ड के बादशाह तन्मय दीवान की वापसी हो रही है? हमें जल्दी कुछ करना होगा। देव की जान को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी के अभी देव को छोड़ और यहाँ से भाग जा। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बात मान लूंगा? तुम्हें मरने का बहुत शौक है ना, तो अभी हम तुम्हारा शौक पूरा कर देते। मानो मानो, मुझे पता है तुम ये सब कुछ मुझे बचाने के लिए कर रहे हो, पर अगर देव को कुछ भी हुआ तो पूरा का पूरा शहर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। प्लीज मानो, छोड़ दो उसे। मानो, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज छोड़ो उसे। मिस संगीता, क्या ये लड़के ने सचमुच देव को मार दिया? नहीं नताशा, ये लड़का फकीर है, हिंदू नहीं है। मारा नहीं, सिर्फ अधमरा करके छोड़ दिया है। पर देखो तो कितना जिद्दी है, अकेला 100 लोगों के खिलाफ लड़ रहा है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। देव दीवान नाम है मेरा। तुम्हारा खून नहीं खोलता क्या? इसने तुम सबकी बेइज्जती की। सब मिलकर मारो उसको। मैं हूं तुम लोगों के साथ। हम सब देव के साथ हैं। जो देव के खिलाफ गया, मतलब वो पूरी मुंबई के खिलाफ गया। मानो प्लीज, अब तो मेरी बात मान जाओ। ये सब लोग तुम्हें छोड़, हर कोई हिलेगी नहीं। प्लीज तुम यहाँ से जाओ। देव, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे और मेरे परिवार से, और इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हें जो बात करनी तुम मुझसे करो। मिस मायरा, ये आप क्या कर रही है? मरना चाहती है क्या? मायरा, इस बात को और मत खींचो। इसका नतीजा सिर्फ बर्बादी है। बीवी साहिबा, ससुर जी, आप सबको मैंने पहले ही बोला, आप लोग बिना मतलब की टेंशन ले रहे हैं। ये सब मेरे लिए मच्छर की तरह है, और इन सब मच्छरों को मैं एक बार में मसल सकता हूँ। मानो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इतने सारे लोगों से खुद अकेले भिड़ोगे? हीरो बनने से पहले सच जान लो मानव। तुम्हें लगता है तुमने अकेले देव को हराया? ऐसा नहीं है। मायरा ने उसका ध्यान नहीं बटाया होता तो तुम उसे हरा नहीं सकते। अरे नहीं तो वो तुम्हें कैसे भी हरा देगा। तुम उसके सामने टिक ही नहीं सकते। देखिए, आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं जीता तो अपने बल पे ही हूँ। अपने दम पर नहीं, उस शक्ति पर जीते हो जो तुमने मायरा से ली है। तुम सब अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो ना? अब भी क्या अब भी सारे राठौर खानदान का नाम। मानो खड़े खड़े देख क्या रहा? हमारा को लेके जाओ यहाँ से। भाग, कहाँ तक भागेगा? आज मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टेंशन मत लो, मेरे पापा सुपर हीरो है, सुपर हीरो। टेंशन मत लो, मेरे पापा सुपर हीरो है, सुपर हीरो। अगर आपका बाप हमारा मेरी बात समझने की कोशिश करो। मानो निकलो यहाँ से। हमारा रुको। ये क्या है? ये तो पक्की सही है। अब मैं कल ऑफिस कैसे जाऊंगा? इसने हम पे गाय भैंसों की तरह थप्पा लगा दिया। बहुत अच्छा मायरा। औरतों और बच्चों को मारते हो और खुद को फाइटर कहते हो। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। बातें ही करता रहेगा या मारेगा भी से? अब इंसाफ की बारी है। अरे वाह, तुझ जैसे जाहिल इंसान इंसाफ की बात करते हैं। सुन बे, आप हैरान चुचुंदर, तुझे और पूरे शहर को मैं साफ कर सकता हूँ एक बार में, और किसी को हवा भी नहीं लगेगी। हिम्मत है तो लड़के दिखा मुझसे।
देखा मैडम, इस लड़के ने सचमुच देव को हरा दिया। जीत गया ये लड़का। वाह मानव, तुम तो सच में सुपरमैन निकले। पूरे शहर से अकेले ही लड़ लिए। मैंने ही तुम्हें शायद गलत समझ लिया था। तुमसे तुम्हारी ये बैक पर कोई नहीं है। अरे वाह, तुम सच में जीत गए मानव। अरे एक ही दाव में सभी मौजूद लोगों के छक्के छुड़ा दिए। मानव, एक रात साथ में क्या गुजारी, इतनी ताकत आ गई। बीवी साहिबा, अगर मैं कहूँ मैं हमेशा से इतना ताकतवर था तो तुम फिर से फेंकने लगे। बेवकूफो, तुम लोग इस कुत्ते पिल्ले को नहीं मार पा रहे हो। क्या खास फाइटर बनोगे? वाह मम्मी, कितने सुंदर पटाखे हैं ना। बेटा ये पटाखे नहीं, ये बाकी लोगों को अपनी मदद के लिए बुला रहे हैं। पुराने जमाने में बंदूक की गोलियों से शहर के ताकतवर लोगों को बुलाया जाता था। मुझे लगता है अगर आप भी आज भी फाइटर सभी आते ही होंगे। ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, खुद को बचाने का सोचिए ना पहले। मानव, एक से एक बढ़कर फाइटर यहाँ पे आने वाले, जल्दी निकलो यहाँ से। बीवी तुम भी ना बिना मतलब की टेंशन लेती हो। जितने फाइटर्स आते हैं आने दो, तुम्हारा पति उनको एक ही मुक्के में ढेर कर देगा। मानव पागल हो गए हो क्या? इतने सारे मुस्टंडों से अकेले कैसे भिड़ोगे? अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो तुम? इस आदमी को अकेले समझने की गलती मत करना। अंगिता सरताज इसके साथ है। मानव, उन्होंने 12 किलो। ये लड़की कौन है? बीवी मैं इसे नहीं जानता। ये लड़की तुम्हारे साथ पूरे शहर के फाइटर से लड़ने के लिए तैयार हो गई और तुम कह रहे हो कि तुम इसे जानते नहीं हो। बीवी मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। कोई जलने की बू नहीं आ रही है, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। कौन है ये लड़की? अपने साथ साथ इसको भी यहाँ मरने के लिए बुला लिया। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस शहर के हर फाइटर से लड़ सकती हो? काफी मुंह चलता है तुम दोनों का, और शक्लें भी कुछ खास नहीं है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले तुम दोनों को ही रास्ते से हटा देती हूँ। जितने लोग भी वेट लॉस मूव है, जो सिर्फ सरताज फैमिली को मारा फांसी। क्या ये सच में सरताज फैमिली से है? बिल्कुल सही कहा। ये मिस अंगिता सरताज है, हैदराबाद सरताज परिवार की इकलौती वारिस और एक बहुत ही काबिल खिलाड़ी है। हैदराबाद की सरताज फैमिली तो बहुत खतरनाक है। उनके यहाँ दुश्मनी का जवाब रहम से नहीं वार से देते। और अंकिता के सामने सब रेत के पुतले की समान ढह जाएंगे। और किसी में है हिम्मत मुझसे लड़ने की? मिस अंकिता, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप इस मानव के साथ हैं, वरना मैं इससे कभी भी झगड़ा बोल नहीं लेता। ये है मैग्नेट। तो मिस्टर मानव, मैंने आपकी जान बचाई है, तो इसका हिसाब किताब कैसे बराबर करना चाहेंगे आप? तुमने मेरी जान नहीं बचाई, तुमने इन कमीनों की जान मुझसे बचाई है। ओह, एटीट्यूड। हाँ, वैसे मुझे आपका ये एटीट्यूड पसंद आया, इसलिए मैं आपको आज बहुत ही खास तोहफा पेश करना चाहती हूँ। अंगिता सरताज खुद आज से आपकी हुई। तो बताइए, कैसा लगा आपको ये तोहफा? मिस अंकिता सरताज, पहले तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं। एक तो तुम मेरे सामने खड़ी हो, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मैं तुम जैसी लड़कियों को तो मुंह भी नहीं लगाता। मिस अंकिता सरताज, पहले तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं। एक तो तुम मेरे सामने खड़ी हो, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मैं तुम जैसी लड़कियों को मुंह भी नहीं लगाता। क्या तुम मुझे अंगिता सरताज को रिजेक्ट कर रहे हो? जिंदा रहने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। हाँ बोल दो मानव, वरना अभी के अभी तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। मानव, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मिस अंगिता ने तुम्हें चुना भी। इन सबको छोड़ो, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें ये बताओ। मैं भी वही चाहती हूँ, तुमसे शादी करके अपनी जान बचा लो। ओह, अब तो तुम्हें हाँ करना ही पड़ेगा मानव। कोई कुछ भी करे, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। कमीने कहीं के, लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। तो ठीक है, तुम मौत चाहते हो तो वही सही। ये कोई मामूली फाइटर नहीं है, एक वेल ट्रेन्ड फाइटर है। मानव, तुम आखिर हो कौन? हे भिखारी, तूने हमारे परिवार का रशियन बुलेट मूव चोरी करके मुझ पे इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? ये रशियन मूव मैंने चोरी किया। तुम्हारे दादाजी को ये मूव मैंने सिखाया था, समझी? हमारे परिवार के मूव
सुल्तान सरदार ने खुद बनाया। सबके सामने तुर्रम खान बनने की जरूरत नहीं है। सुल्तान सरताज, हाँ ये रशियन मुंह सीखने के लिए काफी हाथ जोड़े थे उन्होंने मेरे सामने। ये बंदूक देख रहा है? ये मेरे दादाजी ने मुझे दी है। अगर इसकी एक भी गोली हवा में चला दी ना तो अगले ही पल मेरे दादाजी तेरी आंखों के सामने होंगे। फिर उनके सामने झाड़ना अपनी ये मास्टरी। कौन? मानो प्लीज प्लीज जिद मत करो। अगर शादी करने से तुम्हारे और हमारे की जान बचती है तो प्लीज कर लो। देखा, तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा समझदार है। अभी भी वक्त है मानव, मेरे सामने घुटने टेक के मुझसे माफी मांग लो। हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। यार अंकिता, अब तुम मुझे बोर कर रही हो। लाओ ये गन मुझे दो। एक काम करो, अपने दादाजी को बुला लो। मैं तो तुझे जिंदा देखना चाहती थी, पर तू तो खुद ही मौत को बुलाना चाहता है। नाखून ये क्या किया मानव तुमने? सुल्तान सरताज की बंदूक तूने फेंकी। इसकी सजा जानता नहीं है तू, सीधे तुझे मौत मिलेगी। अरे ये कोई खिलौने की रिवॉल्वर नहीं है मानव, ये सुल्तान सरताज की बेशकीमती रिवॉल्वर है। ये तुमने क्या किया मानव? अगर सुल्तान सरताज को पता चल गया तो हम सब मारे जाएंगे। मानव, हम यहाँ से निकलना होगा। मेरी पोती पे किसने हाथ उठाने की हिम्मत की? बिल्कुल सही टाइम पे आए हो आप दादू। दादू, ये जो आदमी अभी अपनी बीवी के पीछे छुप रहा है ना, आपको पता है आपके आने से पहले ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि आपने इससे ट्रेनिंग ली है, आपने इसके आगे हाथ पैर जोड़े हैं, भीख मांगी है आपने। अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, रुक जाओ। देखिए, सारी गलती मेरी है। मैंने अंकिता को लड़ाई के लिए उकसाया था। आपको जो करना मेरे साथ कीजिए, मानो को जाने दीजिए प्लीज। मायरा, तुम देव के आगे तो टिक गई, लेकिन ये देव नहीं, सुल्तान सरताज है। ये इंसान को जिंदा गाड़ देता है, इसके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। हिना, मानो मेरा पति और मायरा मेरी बेटी, उनको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी मम्मी को कितना डरा के रख दिया है, सॉरी बोलो उनको। मायरा रुक जाओ, क्या कर रही हो बेटा? तेरे जैसे पिल्ले से बात नहीं करनी मैंने। क्या बुलाओ उसको? तेरा वो ये रहा। आप यहाँ? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें ऐसे मिलूंगा सुल्तान सरताज। दादू, यही है वो लफंगा जिसने मेरी और हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती की है। इसे खत्म कर दीजिए दादू, अभी। अब तो गया बच्चू। मैं अपनी पोती की तरफ से तू कौन है? माफी मांगता हूँ, वो बहुत नादान है, समझ जाएगी। दादू, ये क्या कर रहे हैं आप? आप इस भिखारी के आगे क्यों झुक रहे हैं? अपनी जुबान संभाल के बात करो अंकिता। पर दादू, मैं तो सुल्तान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे आदमी की पोती इतनी बदतमीज होगी। अंकिता अभी नादान है, उसको बच्ची समझ के माफ कर दे। दादू, आज तक आप मुझ पे कभी नहीं चिल्लाए और इस कमीने के लिए आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं। है कौन ये आपका? क्या लगता है ये? जानना चाहती है ये कौन आदमी है? ये वो आदमी है जिसने मुझे जिंदगी दी है। दादू, मुझे नहीं पता था कि अगर इस मास्टर ने मेरी जान ना बचाई होती 2 साल पहले, ना मैं जिंदा रहता और ना मेरा सरताज परिवार जिंदा रहता। मानव ने सुल्तान सरताज की जान बचाई है। इनकी तो पूरे देश में वाहवाही होती है, इन्हें मानव की मदद की जरूरत है। ए मास्टर मानव, ये बच्ची कौन है? ये मेरी बच्ची है, इसका नाम है अमायरा। वाह, मानना पड़ेगा, बिल्कुल बाप पे गई है, आपकी तरह जिगरा। माफ कीजिए छोटे सरकार, मैं अभी ही आपकी मम्मी से माफी मांगता। मिस मायरा, मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। जिसने भी मिस मायरा को परेशान किया है, जिसने भी हाथ उठाया है, उन सब का बोरिया बिस्तरा गोल करके आज ही मैं यहां से रुखसत कर दूंगा। ये ऑर्डर अभी के अभी पास करवा। जी सर, मैं अभी ये काम करवाती हूँ। छोटी सरकार, अब आप देव को क्या सजा देना चाहोगी? अंकल, मैं चाहती हूँ कि ये घुटनों के बल बैठ के नन्ना मुन्ना राई है गाय। तुम्हारा दिमाग खराब है?
मैं ये सब कार्टूनपंती नहीं करूंगा। देव, अगर तूने छोटी सरकार की बात टाली ना तो आज के आज पूरा दीवान परिवार खत्म हो जाएगा। नहीं, मेरे दीवान परिवार को कुछ करना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। नाम नाराई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। अंकल, गधा भी आपसे ज्यादा सुरीला होता है, आप तो मेरे कान मेरे कर दोगे। मुझे माफ कर दो, अभी से ज्यादा मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं चलता। आज से राठौड़ परिवार कभी अकेला नहीं होगा, सरताज परिवार हमेशा साथ रहेगा। डाउनलोड, ये वादा है मेरा। सुना तुमने कभी? अब हम अकेले नहीं हैं। हाँ, अब राठौड़ खानदान का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। शाबाश माना कि मानव एक काबिल फाइटर है और इसीलिए सरताज फैमिली भी हमारे साथ खड़ी है। मायरा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी पसंद पर शक किया, मुझे माफ कर देना। मानव से अच्छा दामाद हमें कहीं नहीं मिल सकता। मानव ने सिर्फ एक बार सुल्तान सरताज की जान बचाई थी, उसका भी कर्जा सुल्तान ने उतार दिया। मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी भी आगे उसकी मदद करेगा। तन्मय दीवान मुंबई वापस आ चुका है। क्या? तन्मय दीवान वापस आ गया है? इसका मतलब इतने सालों से वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए घोर तपस्या करके वापस लौटा होगा। तन्मय 7 साल पहले भी बहुत ताकतवर था। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए उसे कुछ शक्तियां चाहिए थी। इन 7 सालों में उसने वो सब अर्जित कर ली होगी। अगर वो वापस लौट के आ रहा है तो राठौड़ खानदान का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगा। कबीर जी, हमें माफ करना, पर रिजॉर्ट वाले प्रोजेक्ट में अगर आप भी साइड, अब हम फंड नहीं लगा पाएंगे। इशिरा, दीवान से पंगा लेकर तूने अच्छा नहीं किया। आज से हमारी पार्टनरशिप खत्म। हेलो मिस मायरा, बहुत बुरी खबर है। दीवान ने आपके और आपकी कंपनी के खिलाफ पूरे शहर को भड़का दिया है और कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स ऑफिस में आके हंगामा कर रहे हैं। ये हो ना हो देव का ही काम है। ये दीवान फैमिली ने तो हदें पार कर दी है यार। कैसा लगा तोहफा मेरी जान? तुम्हें न्यूज तो मिल ही गई होगी, मेरे दादाजी और भी ताकतवर होके लौटे हैं। उनके आगे सरताज परिवार का कोई जोर नहीं चलेगा। और रही बात राठौड़ की, जब तक मैं तुम्हारे घर को शमशान में नहीं बदल देता, मैं चैन से सांस नहीं लूंगा। मम्मा, अरे आराम से। बैठो। तुमने अभी तक वही कपड़े पहने हुए हैं? Oh come on, ये मेरा फाइटिंग सूट है, जैसे हर सुपर हीरो के पास होता है, लाइक बैटमैन, सुपरमैन। इवन वो लोग भी मुझसे एडवाइस देते हैं अपना सुपर सूट बनवाने से पहले। मानव, राठौड़ खानदान पे खतरा मंडरा रहा है और तुम बैठ के मजाक करो। सीरियसली मानव, सच सच बताओ, तुमने जो मुझसे पावर ली थी मुझे कब वापस कर रहे हो? मुझे उन पावर्स की जरूरत है। देखो, अगर तुम्हारी पावर्स तुम्हारे पास ना भी हो ना, कोई तुम्हें फिर भी हाथ नहीं लगा सकता, समझी? प्लीज समझने ज्यादा हंसने की कोशिश करो। मैं बस किसी की बीवी या किसी की परछाई बन के नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे वो पावर्स इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने परिवार की और खुद की हिफाजत कर सकूं। मेरा बेटा, सोने जाओ, काफी टाइम हो गया। ओके डैडी। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। मारा, क्या सच में तुम्हें अपनी शक्तियां वापस चाहिए? हाँ मानव। ये क्या कर रहे हो मानव? नहीं, शायद तुम भूल रही हो कि उस रात शक्तियां कैसे ट्रांसफर हुई थी। हाँ, पर मानव देखो, अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती तो मेरे पास एक और रास्ता भी है, लेकिन उस पर तुम्हें 7-8 साल की ट्रेनिंग जाएगी, फिर तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। 7-8 साल? 7-8 साल किसके पास है? मुझे तो मेरी शक्तियां भी अभी चाहिए और तुम भी।
हेलो। हर कोई हिला। अभी के अभी मेरी बीवी को एक इनविटेशन भेजो। आज से पूरे ठीक 3 दिन बाद होने वाले इवेंट वॉरियर ऑनर गाला में उसको आने के लिए इनवाइट करो। एक काम कल सुबह तक हो जाना चाहिए। मेरी ताकत अभी तक वापस क्यों नहीं आई है? कहीं ये मानो मुझे सिर्फ यूज तो नहीं कर रहा है। ट्राई करती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप मिस मायरा? देखो नहीं ना ही सिर्फ मेरी पावर्स मुझे वापस मिल गई हैं, बल्कि मेरी यौगिक शक्तियां भी 3 गुना बढ़ गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं हाफ यौगिक मास्टर बन गई हूँ। मतलब आप हाफ यौगिक मास्टर बन चुकी हैं? हाँ। ये देखो ही ना, मुझे पहले से ताकतवर महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मानव से भी ज्यादा ताकतवर हो गई हूँ। एक रात पे ये शक्तियां पाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कैसे हुआ? वो मैं और मानव। ओके, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। मायरा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें वॉरियर ऑनर गाला इवेंट का इनविटेशन मिला? वॉरियर ऑनर गाला, ये तो वही इवेंट है ना जिसमें देश भर के सारे बेस्ट फाइटर्स को अवार्ड दिया जाता है? हाँ वही, मुझे तो लगा अभी तक तुम्हें इनविटेशन मिला। अगर आपका मिल गया होगा। मानव, पहली बात, वॉरियर ऑनर गाला हर 10 साल में सिर्फ एक बार होता है। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और वॉरियर काउंसिल हेड मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तीसरी बात, देश के सबसे बेस्ट फाइटर्स को ही इनवाइट किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। और तुम बोल रहे हो तुमने मेरी बॉस को इनवाइट किया है, मैं आपको वॉरियर काउंसिल का हेड समझ रहे हो क्या? देखो मानव, मैं तुम्हारे मजाक पे अक्सर हंसती हूँ, इट्स ट्रू, बट वॉरियर ऑनर गाला के बारे में तुम मजाक कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना, हर एक फाइटर का ख्वाब होता है वॉरियर काउंसिल में जाने का। मुझे तुम्हारे मजाक पसंद नहीं है। मायरा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कभी भी आते होंगे। शरीर में कहीं भी चर्बी हो, साइड फैट, बेली फैट, थाइस फैट हो, पूरे शरीर की चर्बी। सच में? मैम, कोई वॉरियर काउंसिल के इवेंट की इनविटेशन देने के लिए आया है। मैं यहाँ वॉरियर काउंसिल की तरफ से आया हूँ इस साल होने वाले वॉरियर ऑनर गाला में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। उम्मीद है आज से 3 दिन बाद होने वाले इवेंट में आप जरूर शामिल होंगे। जी थैंक यू। ये तो सच में वॉरियर ऑनर गाला का इनविटेशन है। इसका मतलब मानव सच बोल रहा था। मानव, तुम्हें कैसे पता चला? अब मैंने इनवाइट किया था तो मुझे कैसे नहीं पता होगा? ये तो सीरियस हो जाए करो यार। ये इनविटेशन वॉरियर काउंसिल से है, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? मैं समझ गई। आपने जो सुबह में अपनी यौगिक शक्तियों का इस्तेमाल किया था ना, उसकी एनर्जी शायद से वॉरियर काउंसिल के रडार में आ गई होगी और उन्होंने आपको इनवाइट कर लिया। हाँ, शिट, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? हम मुझ जैसे यंग हाफ यौगिक मास्टर में वॉरियर काउंसिल को पोटेंशियल तो दिखा ही होगा ना। औरतें भी अजीब होती हैं, जो सच बात होती है उस पर शक करते हैं और जो झूठ बात होती है उस पर यकीन। खैर, अब इनविटेशन आ गया तो पार्टी में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसी बात पे आइसक्रीम खाने चले। ये आइसक्रीम। सुना मिस मेहरा, आपके पतिदेव आपके साथ जाना चाहते हैं। हाँ हिना, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये इनविटेशन एक्सक्लूसिव है और इससे सिर्फ एक आदमी पार्टी अटेंड कर सकता है। और वैसे भी मानव के रिकॉर्ड्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो उस पार्टी में भी कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देगा, तो बेहतर है कि वो यहीं रहे। ठीक कह रही हैं आप। और वहां पे तो देश के सबसे बेस्ट फाइटर्स आएंगे। अगर कोई एक ग्रैंड मास्टर भी या फिर अच्छा सा फाइटर भी हमने अपनी तरफ कर लिया ना, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा। और इस वॉरियर ऑनर गाला के जरिए मैं उस इंसान से मिल सकूंगी जिसकी वजह से आज मैं जिंदा।
तुम्हें तो काफी खतरनाक जहर दिया गया। उस रात वॉरियर काउंसिल हेड ने मेरी जान बचाई थी। अब जिस इंसान ने मुझे नई जिंदगी दी है, उसका चेहरा देखना और उसका शुक्रिया अदा करना तो मेरा फर्ज बनता है। मिस मायरा, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि मानव नहीं आएगा। देखना वो अंदर घुसने की जरूर कोशिश करेगा। तो करने दो उसे कोशिश। यहाँ पे इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि वो तो क्या उसकी परछाई भी अंदर नहीं आ पाई। मेल्स को यूजुअली प्रॉब्लम रहती है। देखना थक हार के घर चला ही जाएगा। हम आ गए। मायरा, मानव, तुम लोग बिना इनविटेशन के अंदर कैसे आए? मानव, प्लीज मुझे ये नहीं बोलना कि तुम लोग गार्ड्स को चकमा देकर आए हो। ओह कम ऑन गाइस, हम पूरी इज्जत के साथ यहाँ पे आए हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अमायरा से पूछ लो। एक्चुअली मम्मी, पापा थोड़ा झूठ बोल रहे हैं। लो, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी पोल खोल दी। ये सिखाते हो तुम उसको? ऐसी बात नहीं है मम्मी, वो गार्ड तो पापा के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि पापा अंदर आ जाए। ये आदमी रो सकता है। मानव, अब तुम अमायरा को भी झूठ बोलना सिखा रहे हो। अगर ये झूठ किसी ने सुन लिया ना, तो तुम्हारे साथ साथ अमायरा भी फंस जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। देखो मानव, अमायरा को मैं अपनी बच्चे की तरह समझती हूँ, उससे प्यार करती हूँ। उसे यहाँ पे कुछ हो उससे पहले प्लीज इसको यहाँ पे लेके चलिए जाओ। जाओ चलो ही ना। मिस मायरा, यहाँ कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इतनी टफ फाइटर का दिल भी इतना नरम हो सकता है। मैं जानती हूँ कि आपको अमायरा की फिक्र है और आप मानव की भी बहुत फिक्र करती है। और आपने उस जिसको लगता है कि जान बचाने के लिए अपनी जान कितनी दफा दांव पे लगाई है। ये किसने फेंका? ये देव की बहन अदिति है ना? और साथ में उसका पति प्रणय ठाकुर। देखो तो कौन आया है, मिस मायरा। अब तक तो मैं सिर्फ मजाक समझ रही थी, लेकिन तुम्हें तो सच में स्किल है। सरताज फैमिली का सपोर्ट क्या मिल गया, तुम तो 7वें आसमान पर चली गई। कोई फिक्र मत करना। ये देखिए प्रीमियम। आज के बाद राठौड़ परिवार का नामो निशान तक मिट जाएगा। धमकाने की जगह अगर मुझसे लड़ती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। तुम जैसे लोग भी हाफ योगिक मास्टर बन सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाफ योगिक बनो या पूरी, तुम्हारा स्टेटस तो हमेशा तुम्हारी सीट की तरह ही रहेगा। सी लेवल घटिया। सी लेवल? आपके लिए एक इसका क्या मतलब है? ओह, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये सारी सिटिंग अरेंजमेंट्स A, B, C लेवल से बनी हुई है। तुम जैसे निकम्मे लोगों को मिलती है C लेवल घटिया वाली, और हम जैसों को वहां A लाइन सीट। चलो चलो। इस लेवल पर बैठते हैं असली फाइटर्स। अदिति, तुम्हें फाइटिंग की बेसिक्स तक नहीं आती। तुम्हें मिस मायरा से आगे सीट कैसे मिली? क्योंकि स्किल्स से ज्यादा स्टेटस मैटर करता है, और प्रणय का स्टेटस और तुम मोटे लोग ताकत पूरा इंडिया जानता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मायरा हमसे आगे नहीं जा पाएगी। सही कहा ना जान? एकदम परफेक्ट। पर तुम्हें ये सब कहाँ पता होगा? तुमने तो किसी भिखारी से शादी की है ना? बाय द वे, है कहाँ तुम्हारा वो फकीर पति? मैं तो भूल ही गई। उस जैसे जाहिल को यहाँ पर एंट्री ही नहीं होगी। अपनी बकवास बंद करो अदिति। ना, इनके मुंह मत लगो। खैर, मैं सोच रही हूँ कि अगर अभी भी मानव बाहर है तो मैं उसे फैट कम कर माफी मांग लेती हूँ। गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई।
ये तो मानव के फोन की रिंगटोन है। ये कैसे हो सकता है? उस टेबल पर मैं तो क्या, मेरी साथ पुश्ते भी नहीं बैठ सकती। ये इंसान वहां क्या कर रहा है? प्रणय प्री का टेबल समझ के बैठ गया होगा। ट्रू कॉलर। चिल प्रणय। नहीं अदिति, वो कोई नॉर्मल टेबल नहीं है। उस टेबल पर बैठने का हक देश के सिर्फ टॉप 5 लोगों के पास है। कुछ तो गड़बड़ है। मानव ना के सिर्फ गार्ड्स को चकमा देके यहाँ पहुंचा है, बल्कि वो उस टेबल पे जाके बैठा है जहाँ पे देश के सिर्फ बेस्ट फाइटर्स बैठे हैं। हद कर दी है यार इसने। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मिस्टर चौहान हैं? नहीं, मैं चौहान नहीं हूँ। बहुत दीदी है, वो नहीं आएगा। यानी आप मिस्टर चौहान नहीं हैं? तो फिर इस टेबल पर क्या कर रहा है बे? यहाँ कोई फ्री का लंगर चल रहा है क्या, जो बैठ के ठूसे जा रहा है? मुझे लगता है मायरा, तुम्हारे पति को खुद को वीआईपी समझने की गलतफहमी होती रहती। मेल्स कुछ है। इसके कपड़े देखे हैं? कपड़े देखते ही औकात का पता चल जाता है। फटीचर कहीं का। अरे इससे बेहतर कपड़े तो यहाँ के वेटर्स ने पहन रखे हैं। इसे पता भी है अगले 10 मिनट में यहाँ तो यहाँ की सिक्योरिटी इसे धक्के मार कर यहाँ से बाहर फेंक देगी, या फिर यहाँ के वेटर के साथ ये सफाई करते हुए दिखेगा। ये आदमी मायरा राठौर का पति है। मुझे लगा था कि मायरा किसी तगड़े फाइटर के साथ शादी करेगी। मुझे लगता है किसी से शर्त हार गई होगी, इसीलिए तो इस भिखारी से शादी करनी पड़ी। ऐसे आदमी को तो मैं अपना ड्राइवर भी ना रखूं। मिस मायरा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ, अगर आपको बेस्ट फाइटर्स से नेटवर्किंग करनी है और अपनी रेपुटेशन कंट्रोल करनी है तो मानव से दूर रहिए। भाई तुझे क्या चाहिए? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? खाने देना। यार मेरी बीवी भी आई हुई है यहाँ पे, मत करना। तेरी बीवी और यहाँ दिमाग खराब हो गया है क्या? अच्छा, अगर वो बोलेगी कि मेरा पति है तो छोड़ेगा मेरी जान? क्या यह आदमी आपका हस्बैंड है? ओह डाउनलोड ट्रू कॉलर, जो बताए सिर्फ नाम नहीं। कम ऑन मायरा, अब सच बता भी दो। कब तक छुपाती रहोगी? मायरा बोलो ना इसे। जी, ये मेरा पति है। खुशब, खाने दे। क्या ये सच में फटीचा तुम्हारा पति है? लंगूर के हाथ अंगूर लग गया। यहाँ इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? मिस्टर मेहुल, यह आदमी बिना किसी की परमिशन के यहाँ पर आकर बैठ गया है और अब उठने का नाम भी नहीं ले रहा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकल के बाहर निकल को। मेरे पापा को बड़े कितना भी मुंह धो लो, ये काला बन जाने का। साथ ज्यादा बात करो सब। इतने छोटे बच्चे को ऐसा मूव्स कहाँ से आए? ये तो जिम में भी नहीं सिखाए जाते। इनका बेटी इतना ताकतवर है, बाप कितना होगा? लगता है इनका बाप बहुत बड़ा फाइटर होगा। मायरा, सच सच बताओ, तुम्हारी पति कितना ताकतवर है? बहुत ताकतवर, इतना कि कुछ समय बाद में वो हाफ यौगिक मास्टर बन जाएगा। क्या बात कर रहे हो? अभी तक हाफ मास्टर भी नहीं बना और उनसे शादी भी कर ली। देखो, ऐसा बोझ के साथ तुम जल्दी निकल आगे कैसे बढ़ोगी? सोचो समझो, इसी रिश्ते से दूर रहो। सॉरी सर, पर मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ती। और वैसे भी मानव के बिना मैं एक ही रात में हाफ यौगिक मास्टर बन ही नहीं सकती थी। क्या बात कर रही हो? एक रात में हाफ मास्टर कैसे? ये तब हुआ जब हमने साथ में रात गुजारी थी। ये कैसे मुमकिन है? मगर तुम्हारे जैसा प्यार हर किसी का नसीब पे नहीं होता है। मेरी दुआ है कि तुम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो। थैंक यू सर। अब ना क्या करियो, जाओ, तुम्हारी पति तुम्हारी बेसब्री फैट कम करने का एक सिंपल तरीका इसे इंतजार कर रही है। ये क्या कह रहे हैं सर? आई मीन, इसका क्या मतलब है? ये कह रहा हूँ कि अपना परिवार के साथ अंदर जाओ और एंजॉय करो।
तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच सर। मानो उठो यार, अमर उठो, यहाँ बैठ। अमायरा उधर। सुनो, मानव के बारे में सारी जानकारी चाहिए, अभी की अभी, और दोनों को टेबल नंबर 1 पे बिठाओ। ओके सर। मानव, हर बार सीन क्रिएट करना जरूरी नहीं होता। तुम हमेशा ऐसी बदतमीजी करते रहोगे, मायरा के रास्ते का कांटा बनते रहोगे, वो कुछ नहीं कर पाएगी। जब तुमने इस गंदी नाली के कीड़े से शादी कर ही ली है तो तुम्हारी किस्मत कभी चमकने वाली नहीं। एंड वन मोर थिंग, अगर इसी फटीचर के साथ रही ना तो हमेशा के लिए अपना करियर बर्बाद कर लोगी। मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। एम्बैरेसमेंट में तुम अपनी जान ले लो या फिर अपनी कफन दफन का इंतजाम कर लो। कम से कम तुम्हारे परिवार को परेशानी तो नहीं होगी। सर, मैम आप टेबल नंबर 1 पे चले जाइए प्लीज। तो भाई मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। थैंक यू। चलो मैं ऐसे कौन से झंडे गाड़ती है इस मानव ने जो मेरी जगह उसे वीवीआईपी टेबल पे बिठा दिया मिस्टर मेहुल ने। मुझे लगता है कि मिस्टर मेहुल की मायरा पर बुरी नजर है, तभी तो ये सब कर रहा है। मिस्टर मेहुल मायरा को इसकी नाक के नीचे से उड़ा के ले जाएंगे और इस चूतिया को पता भी चलेगा। मिस चांदनी दीवान इस इवेंट की शान बढ़ाने आ चुकी है। मास्टर चांदनी? कुछ बोलूंगी नहीं, डायरेक्ट। मास्टर चांदनी, आप इस इवेंट में? मैं प्रणय ठाकुर परिवार का इकलौता वारिस। आज तक सिर्फ आपके बारे में सुना था, लेकिन आज आपको साक्षात देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है ठाकुर परिवार ने अपने इकलौते वारिस को उनके गुरुओं से बात करने की तमीज नहीं सिखाई है। अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मिस मायरा, आपकी फेवरेट फाइटर मास्टर चांदनी आपके सामने है। अगर आपको इनके अंडर काम करने मिल गया तो राठौड़ परिवार की शान बरकरार ही नहीं बढ़ जाएगी। और पापा, चांदनी आंटी कितनी अच्छी है ना। चांदनी मासी, आप यहाँ आ सकती हैं। मानव, तुमने चांदनी मास्टर को चांदनी मासी कहकर पुकारा। मायरा, तुम्हें तो अब बर्बाद होने से भगवान ही बचा सकता है। मास्टर चांदनी के गुस्से का तुझे अंदाजा नहीं है। तेरे जैसे ना जाने कितने फाइटर्स का वो करियर खा चुकी है। अब तो तू गई बेटा। मानव, तुमने क्या किया? एक बार ऐसे ही हिंदुजा परिवार ने मिस चांदनी से बदतमीजी की थी और उन्होंने इस पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया। अब तुम्हें पता नहीं कि इसका क्या अंजाम होगा। अंजाम? जस्ट रिलैक्स बेबी। मिस चांदनी बस 2 मिनट में यहाँ पे चल के आएंगे हमारे पास। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? प्रणय, इसके पहले कि मास्टर चांदनी तुम्हें पंचिंग बैग की तरह 2 घूसा मारेगी, प्लीज चुप हो जाओ। मिस मायरा, इससे पहले मानव की वजह से हम कोई बड़ी प्रॉब्लम में पड़े, चलिए यहाँ से। मिस चांदनी हमारी तरफ ही आ रही है। यहाँ खाना ठूसने से अच्छा कि मेरे साथ उनसे माफी मांग लो। अरे बीवी, क्या प्रॉब्लम है? मैं उनको चांदनी मासी बुलाता हूँ। अभी देखना वो खुद यहाँ पे आएंगी, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ओके मिस चांदनी जी, आई एम सो सॉरी, मेरा पति थोड़ा मुंहफट है, कुछ भी बोलता है। इसकी गलती की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिएगा। मानव बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मासी, आप बताओ। चांदनी मासी, कितना टाइम हो गया ना मिले। आप मिलिए मेरी वाइफ से, मायरा राठौर। नमस्ते। बिल्कुल परियों जैसी है मेरी बहू। ये तो आपका बड़प्पन है चांदनी जी। चांदनी मासी बुलाओ बेटा, मानव भी मुझे यही बुलाता है। चांदनी आंटी, मेरी चॉकलेट क्या है? अरे मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया। रुको, ये लो तुम्हारी चॉकलेट। चांदनी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मायरा का इतना ध्यान रखा। बेटा, ये तो मेरा फर्ज है। चांदनी मासी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलो बेटा। एक्चुअली मायरा जो है वो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहती है। आप क्या उसे ट्रेनिंग दोगी?
मानव बेटा, ये तो तुम्हें भी पता है ये बिल्कुल नामुमकिन है। भला मायरा के सामने मेरी क्या औकात है? बेटा, तुम्हें ये पता भी नहीं है कि तुम कितनी ताकतवर हो। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ट्रेनिंग देके तुम्हारे स्किल्स को निखारने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर चांदनी, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं बेटा, हाथ मत जोड़ो। मायरा और मानव बिल्कुल सही कह रहे थे, मिस चांदनी इतनी भी बुरी नहीं है। चांदनी मासी, अब आप यहाँ पे आई गई हैं तो अपनी आयरन हैंड टेक्निक से सुपारी को तोड़ के दिखाइए ना। ये क्या कर रहे हो मानो? मिस चांदनी ये सब कैसे करेंगी? ये लो। क्या मास्टर चांदनी ने अपने हाथों से मानव के लिए सुपारी के टुकड़े करे? अगर ये बात बाहर फैल गई ना तो एमएमए फाइटर्स में तो अफरा तफरी मच जाएगी। मास्टर चांदनी, आई एम सो सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन एक आप ही हैं जो मानव को इतना अच्छे से जानते हैं। कम से कम आप ही बता दीजिए कि मानव कौन है और उसकी असलियत क्या है। बेटा, मानव ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। देखो बेटा, अगर डाउनलोड ट्रूकॉलर जो अगर मानव ने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो बेहतर होगा कि मैं भी तुम्हें कुछ ना ही बताऊं। पर हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, मानव एक बहुत ही प्यारा और शरीफ बच्चा है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप और मानव एक दूसरे को कैसे जानते हैं। आई मीन, ये रिश्ता कैसे बना? बेटा, ये उस टाइम की बात है जब मानव का इंडियन आर्ट और पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट था। एंड यू नो, उससे बेहतर कोई था ही नहीं। तो बस चीजें सीखते सीखते कब ये रिश्ता मासी और भांजे में कन्वर्ट हो गया, पता ही नहीं चला। मैडम जी, सर आपको बुला रहे हैं। मायरा बेटा, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके, अपना ध्यान रखें। आप इस इवेंट में आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखा मिस मायरा, मैंने कहा था ना, मानव सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी और कुछ नहीं। हाँ, एक पल के लिए मुझे भी लगा था कि उसकी असलियत कुछ और है, पर वो तो एक पोएट्री लवर निकला यार। चलिए। क्या कहा? मानव का कोई हाई प्रोफाइल लोगों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं कोई पूछता ही नहीं, बिना आता है। मैं तो सोचा था बहुत ही खास आदमी होगा, लेकिन ये तो फ्रॉड निकला। आगे क्या करना है बॉस? करना क्या है? बाहर निकाल कर फेंको, आप ही के यहाँ पे। जय हिंद सर, मैं आपका ही ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। मेहुल वॉरियर काउंसिल के हेड इवेंट में पहुंच चुके हैं। क्या मास्टर इवेंट में आ चुके हैं? क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ पर है, ताकि मैं उनसे रिसीव कर सकूं? उसकी फिक्र तुम मत करो, वो खुद ही हॉल में आ जाएंगे। बस तुम इस बात का ख्याल रखना कि इवेंट में कोई भी गड़बड़ ना हो। अगर मास्टर का मूड जरा सा भी खराब हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, मैं भी उस फ्रॉड को निकाल के आता हूँ। नहीं, रुक जाओ। अगर उन्होंने मुझे किसी पर जुल्म करते हुए देख लिया तो मेरी कभी शक्ल तक नहीं देखेंगे। इस मौके से ना बात बने देंगे। तुम्हें जाओ और देखो, इवेंट में कोई भी अड़चन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, मैं अभी के अभी इंतजाम करता हूँ। मिस मायरा, अभी पता चला है कि वॉरियर काउंसिल के हेड आ चुके हैं। वो अभी यहाँ पे इस हॉल में है। मिस मायरा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लोगों के बीच में हम ढूंढेंगे कैसे कि वॉरियर काउंसिल का हेड कौन है। पर मम्मी, मुझे पता है कि वॉरियर काउंसिल का हेड कौन है। ज्यादा मिस मायरा, ये तो देव आ रहा है, वो भी तन्मय दीवान के साथ। दादू, आप आई मस्ट से आप बहुत सही टाइम पर आए। देव, देखो ना इस पार्टी में किसको बुलाया है, मायरा राठौड़ और उसके इस लूजर हस्बैंड को। मिस मायरा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें आखिरी मुलाकात में कहा था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वक्त आ अगर आपका गया है, अब तो मेरे दादा भी मेरे साथ हैं। तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ना किसी तरीके का तमाशा करने का सोचना मत देव।
एग्जैक्टली अगर तुम चाहती हो कि तमाशा ना हो तो अपनी औकात भूलना मत। देव, दादू, आपने सुना? लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। दादू, कहीं आप ही वॉरियर काउंसिल के हेड तो नहीं हैं? मैं वॉरियर काउंसिल हेड तो नहीं हूँ, पर अगर मैंने अभी ना बोला तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं अपना नाम खराब होने नहीं दे सकता। हाँ, पोजीशन चाहे कुछ भी हो, मैं दिल से सबकी तरह एक फाइटर ही हूँ और हमेशा रहूंगा। दादू, आप सच में मास्टर हैं? दादू, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के रखी, अब कमाल होता। सुना तुम लोगों ने? मेरे दादू हैं वॉरियर काउंसिल के हेड। यकीन नहीं हो रहा, ये बेवकूफ लोग हमारे देश के टॉप फाइटर्स हैं। कितनी आसानी से मेरी कई बार मान गए। क्या तन्मय दीवान वॉरियर काउंसिल का हेड है? यानी उस रात जिसने मेरी जान बचाई वो ये सन की तन्मय दीवान था? मिस मायरा भी इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदमी वॉरियर काउंसिल का हेड है। क्यों मायरा, अब अपनी औकात समझ आई? मेरे दादू वॉरियर काउंसिल के हेड है, मास्टर है। अब सरताज फैमिली हो या राठौड़ फैमिली हो, मेरे दादू सबको मिनटों में खत्म कर सकते हैं। अब जब मेरे दादू ही वॉरियर काउंसिल के हेड है तो मैं जो चाहूं कर सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब मैं तुझ जैसे कीड़े को भी चुटकी में मसल सकता हूं। मसाने में दादू, आपने मुझे रोका क्यों? रूल्स सबके लिए होता है देव। इस इवेंट में कोई लड़ाई नहीं होगी। आप सही कह रहे हैं दादू। मैं हूँ असली वॉरियर काउंसिल की हेड की बेटी। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप तो मेरे पापा नहीं है ना? अपने बाप के साथ मेरा नाम कंपेयर मत करना। अरे उस जैसे निकम्मे का नाम मेरे नाम के साथ आना मेरी इज्जत के खिलाफ है। कितना झूठ बोलोगे आप? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते तन्मय दादू। चलिए एक काम कीजिए, नाखून सबके सामने वादा कीजिए, अगर आप काउंसिल के हेड ना निकले तो सारी जायदाद आप डोनेट कर देंगे। मैं कमीने, दादू की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? साले जहां खड़ा है ना वहीं गाड़ दूंगा तुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मायरा की पावर्स इतनी कम हो गई है कि तन्मय जैसे लोग उनको काबू कर पा रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मिस मायरा को कुछ भी हो ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें शायद नहीं पता है मायरा, लेकिन मैं तुमसे 3 साल पहले ही हाफ योगिक मास्टर बन गया था, इसलिए मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। तुम जिस भी लेवल पे हो, पर मानव तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। जीजा जी, आप इस कमीनी को इतनी आसान मौत देंगे? नहीं 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 नहीं, इसको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दुनिया याद रखे, ताकि इस मानव को मैं दिखा सकूं कि इसकी बीवी के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूं। मुझे पता है कि तुम इन लोगों को तड़पाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले मैं इन दोनों की हड्डी पसली एक करूंगा, इन दोनों को मारूंगा, फिर तुम इसके साथ जो मर्जी कर देना। जीजा जी, आप दुनिया के बेस्ट जीजा जी। ये मूव, इस मूव को तो मैं भी नहीं संभाल पाऊंगी। मेरी बीवी को हाथ लगा के तूने अपनी मौत को खुद न्योता दिया प्रणय। मिस मायरा, इसने तो प्रणय को भी हरा दिया। पर ये कैसे हो सकता है ना? मानव में तो स्किल्स मुझसे भी कम थी। यानी मानव में हाफ योगिक मास्टर से भी ज्यादा शक्ति है। वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप में भी तूने यही घटिया ट्रिक आजमाकर मुझे हराने की कोशिश की थी ना? हाँ, ये सब तो ट्रिक ही है।
अभी तूने मेरी असली ताकत देखी का है। उस दिन तो मैं अकेला था, तेरी इन धमकियों से डर गया, लेकिन आज मैं डरने वाला नहीं। देख मेरे साथ कौन है, तन्मय दीवान, मेरे दादाजी। दादू आप तो वॉरियर काउंसिल के हेड हो ना, खत्म कर दो इसे। हाँ दादाजी, इस मानव को तब तक मारना जब तक इसके जिस्म से बोटी बोटी ना लग जाए। मैं जश्न का माहौल खराब नहीं करना चाहता, तो बेहतर यही होगा मानव, तुम अभी थाई एरिया घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ कटवा लो, तो शायद मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं, वरना मैं तेरे परिवार के साथ तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। तन्मय दीवान सच में मास्टर निकलाना तो वो जो बोल रहा है वो करके रहेगा। मानव, मास्टर हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर है, हम इसे नहीं जीत पाएंगे। तुम अमायरा को लेके यहाँ से निकल जाओ। बीवी अगर मैं चला जाऊंगा तो इसका सच कौन सामने लाएगा? कैसा सच? यही कि ये बुड्ढा वॉरियर काउंसिल का हेड है ही नहीं। बहुत बड़ी गलती की है लड़के, तुमने तुम्हारी मौत खुद अपने हाथों से लिखी है लड़के। क्या हो रहा है सब? ये क्या तमाशा हो रहा है? इस कमीने मानव ने मेरे दादू की बेइज्जती करके लड़ाई चालू कर दी है सर। मैं चैन से अपनी बेटी के साथ बैठ के इस इवेंट को एंजॉय कर रहा था। अगर तुम जैसे कुत्ते यहाँ पे ना आते तो मैं तुम्हारे मुंह भी नहीं लगता। मेरे पापा को परेशान करो, बंद करो सब। दादू आप ही तो वॉरियर काउंसिल के हेड है ना, तो आप कुछ करते क्यों नहीं है? मैंने क्या कहा था याद है ना, कि इस इवेंट में ज्यादा शोर शराबा मत करो, दिमाग से काम लो। इस तमाशे का हिसाब किताब तो तुमसे बाद में चुकता करूंगा मायरा राठौर। गोल्डन थ्रोन अंदर लाओ। ये तो वॉरियर काउंसिल हेड की राजगद्दी है। हाँ मैंने सुना है कि इस गद्दी पे मास्टर के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। यानी फाइनली वॉरियर काउंसिल के हेड का चेहरा भी देख लेंगे। दादा अब तो आपका गोल्डन थ्रोन भी आ गया, अब आप अपनी जगह ले लीजिए। दादू क्या सोच रहे हैं? जाइए, जाकर अपने थ्रोन पर बैठ जाइए, ताकि सबको पता चले कि असली मास्टर आप ही है। तब सबको पता चलेगा कि दीवांस के आगे किसी की कोई औकात नहीं है। हाँ दादू, अगर आपके मास्टर होने की खबर बाहर आ गई तो हमारे खानदान के नाम में 4 चांद लग जाएंगे। प्लीज चलिए दादू, मैं आपको खुद उस सिंहासन तक लेकर चलता हूँ। चलिए। कैसी बातें करो तुम सब। अगर मैं उस सिंहासन पर बैठ गया तो आम पब्लिक से नहीं मिल पाऊंगा, उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा और उनकी परेशानियां कभी समझ ना पाऊंगा। असली मास्टर का काम इस सिंहासन पर बैठना नहीं, पब्लिक की सेवा करना है। आप सही कह रहे हैं दादू, मैं आपकी बात को हमेशा ध्यान रखूंगा। कोई इतनी बड़ी पोजीशन पर होकर नीचे मैडम इतना नरम और इतना सादा कैसे हो सकता है दादू? मॉम डैड, मेरी बात ध्यान से सुनिए। वॉरियर काउंसिल का हेड कोई और नहीं बल्कि तन्मय दीवान है, इसीलिए आप बिना पल गवाए हम सबका जरूरी सामान इकट्ठा कीजिए, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना पड़ेगा। बीवी ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है, ये चाहता है कि तुम इसकी बात पे विश्वास कर लो। पर मानव। बीवी मैंने कहा ना, करने की कोई बात नहीं है। बस करो मानव, तुम क्या चाहते हो कि मेरी पूरी फैमिली खाक में मिल जाए? अच्छा तो ये आदमी वॉरियर काउंसिल हेड नहीं है, तो तुम ही बताओ ना कि असली वॉरियर काउंसिल हेड है कौन? मिस मायरा, अमायरा कहीं चली गई है? चलेगी मतलब कहाँ चलेगी? यही तो। मानव, अमायरा तुम्हारे साथ है ना, कहाँ गई? मम्मी मैं यहाँ हूँ। अमायरा, उस थ्रोन पे मास्टर के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। बच्चे उतरो वहां से। देखो वो बच्ची ऐसे बैठी है जैसे लगता है सिंहासन उसी का है। इस बच्चे को पता भी नहीं है, इस गोल्डन थ्रोन पर बैठने के बाद इसने अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली के मौत का भी टिकट काट लिया है। उतर वहां से। ये गोल्डन थ्रोन मेरे दादू का है। अमायरा बेटा प्लीज जिद मत करो, नीचे आ जाओ। आप मानव खड़े क्या हो? अमायरा को लेके आओ, जाओ जाओ। बिठाओ मम्मी को। पर मानव
क्या बोले जा रहे हो तुम गोल्डन थ्रोन के बारे में? चाहते हो क्या कि पूरी फैमिली को गोलियों से भून दिया जाए? मम्मा आप यूं ही चिंता कर रही है। दादू, वो गोल्डन थ्रोन आपका है, कुछ तो कीजिए। इस गंदी नाली के कीड़े को निकाल फेंकिए। इन तीनों को उठा के फेंक दो। ये है सिर्फ मम्मा आप सबसे बेस्ट हो। सर मैं वॉरियर काउंसिल के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, पर अगर किसी ने मेरे पति और मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तो आखिरी सांस तक लड़ूंगी और जीत जान से लड़ूंगी। सिर्फ प्रेसिडेंट ही इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने वॉरियर काउंसिलिंग के हेड को देखा है। अगर वो यहाँ आ गए ना तो तुझे बर्बाद होते हुए देखने में बहुत मजा आएगा। ए भिखारी, दूर हो उस गोल्डन थ्रोन से। वो गोल्डन थ्रोन मेरे दादू का है, जो वॉरियर काउंसिल के हेड हैं। ये देखिए कुछ। ए भिखारी, दूर हो उस गोल्डन थ्रोन से। वो गोल्डन थ्रोन मेरे दादू का है। देव, इस भिखारी को तुम मुंह क्यों लगा रहे हो? क्या तुम्हें मैंने यही सीख दी है? देखा मेरे दादू का दिल कितना बड़ा है कि तू जैसे चुचुंदर को भी माफ कर दिया। सीख इनसे। तुम्हारे दादू दिलदार नहीं, एक नंबर के फट्टू है। क्या कहा कमी नहीं? एक बार और तूने बकवास की तो यही जिंदा गाड़ दूंगा तुझे तेरे इस परिवार के साथ। मानव, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ, इनसे पंगा मत लो, हम दोनों मिलकर इनका सामना नहीं कर पाएंगे। चलो यार। अरे दादू, अगर आप सच्चे होते ना तो आज आप इस गोल्डन थ्रोन पे बैठे होते, पर ना ही आप सच्चे हैं, किसकी फैट का, ना ही आप दिलदार हैं। बहुत होगी तेरी बकवास। इस बला को तुमने खुद अपने सर पे ली है। मायरो इधर। अरे बीबी, डरो मत। ये तन्मय दीवान की इतनी औकात नहीं है कि ये हमारी अमायरा के सामने टिक सके। क्या कर रहे हो मानव? वो वॉरियर काउंसिल का हेड है, तुम्हें सच में लगता है कि अमायरा उसे जीत पाएगी? ये मत समझना कि तुझे छोटी बच्ची समझ के मैं छोड़ दूंगा। हर कोई हिला। कम ऑन दादू, दिखा दो इन लोगों को अपनी असली पावर। अब तो औरतों के पल्लू के पीछे छुपना बंद कर। पहले बीवी, अब बच्चे को आगे कर दिया। थोड़ी भी शर्म लिहाज नहीं है ना तेरे में? क्या तुम सच में मायरा की मदद नहीं करोगे? उसे कुछ हो जाएगा मानव। रुक जाओ बीबी, असली खेल तो अब शुरू होगा। जाओ बेटा, इस बार आराम से लड़ो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये ट्रेनिंग बैंड्स तो सबसे काबिल और ताकतवर फाइटर को दिया जाता है, इसके पास कैसे है? बहुत अच्छा लगा। तो इतने भारी ब्रेसलेट अमायरा को पहना के घुमा रहे थे मानव? हाँ, ये तो जरूरी है ना, नहीं तो मेरे जैसे ग्रैंड मास्टर लेवल की फाइटर कैसे बनेगी? ये लड़की बिना ब्रेसलेट के भी इतनी ताकतवर निकलेगी, मुझे तो पता ही नहीं था। ये क्या हुआ? दादू तो सच में हार रहे हैं। देखा बीबी, कहा था ना ये तन्मय हमारे लेवल का नहीं है। बेस अब यकीन आया? ये कैसे हो सकता है? क्या अमायरा ने पैदा होते ही ट्रेनिंग शुरू कर दी थी? क्या हो गया दादू? ओह, वॉरियर काउंसिल के हेड, क्या हो गया? आप एक 8 साल की बच्ची से हार गए? दादू, आप इतनी छोटी बच्ची से कैसे हार सकती हैं? हाँ दादू, आप वॉरियर काउंसिल के हेड हैं, इस पे रहम दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ दादू, मत करो रहम, फिर भी आप हार ही जाओगे। मुझे मेरी शक्तियों को इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो मानव। मानव देखो, तन्मय नाग अस्त्र कैप्सूल खा रहे हैं। दिखा दो इन लोगों को अपनी असली पावर। कम ऑन। अब मेरे ब्रह्मास्त्र मुंह से बचकर दिखाओ। नहीं अमायरा। कमाल है, एक बच्चे से जीतने के लिए आपको एक कैप्सूल का सहारा लेना पड़ा। बच्चों से लड़ना तो इजी है, दम है तो मुझसे लड़के दिखाओ ना।
अभी अभी तेरी बेटी मरते मरते बची है और अब तू मेरे दादू के सामने भीख मांग रहा है। मांग ले माफी माना, तू मेरे दादू को कभी हरा नहीं सकता। जाके छुप जा अपनी बीवी के पल्लू के पीछे। मानव, समझने की कोशिश करो, वॉरियर काउंसिल हेड से तुम कैसे जीत पाओगे? अगर ये वॉरियर काउंसिल के हेड है तो इनको फाइटिंग की तो सारी टेक्निक्स पता होंगी ना। ठीक है, फिर 3 स्ट्राइक मूव करते हैं। 3 स्ट्राइक मूव क्या होता है? बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको। मरने के लिए तैयार हो जाओ मानव। तुम्हारी ये पंच टेक्निक घटिया है और तुम्हारा फुटवर्क भी बहुत धीमा है। तुम्हें मास्टर की सिगरेट हर कोई कैसे पता? देवी, अब तो तुम समझ ही गई होगी ना असली वॉरियर काउंसिल हेड कौन है। तुम्हें मास्टर की सिगरेट टेक्निक कैसे पता? मैं हूँ असली वॉरियर काउंसिल का हेड। क्या ये कैसे हो सकता है? मानव, तुम सच में वॉरियर काउंसिल हेड हो? यानी अगर मानव काउंसिल हेड है तो ये वही मसीहा जिसे मैं हर जगह पे ढूंढ रही थी और ये मेरे पास था, मेरा था। मैं हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये भिखारी वॉरियर काउंसिल का हेड हो ही नहीं सकता। हाँ, इसने सिर्फ मास्टर्स के मूव कॉपी कर लिए और कुछ नहीं। हाँ मानव, तुमने क्या सोचा? भी लगता है मेरे दादू के कुछ मूव कॉपी कर लेने से तुमको सब वॉरियर काउंसिल के हेड मान लेंगे? कभी नहीं। मेहुल जी, मेरे दादू वैसे भी तपस्या में लीन थे, वरना इस पाखंडी का भेद तो पहले ही खुल गया होता। वॉरियर काउंसिल हेड बनने का नाटक करने का नतीजा क्या होगा? आज तुमने अपने साथ साथ पूरे परिवार को बंदूक के निशाने पे रख दिया है। मानव, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ हमें बचाने के लिए कर रहे हो, पर काउंसिल हेड का नाटक करने से क्या मिलेगा? हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और मैं अगर असली मास्टर निकला तो? बस करो मानव, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी सारी बातें सुन के। अब कैसे यकीन कर लूं? है तुम्हारे पास कोई सबूत? अगर बदबूदार मिस्टर प्रेसिडेंट, वॉरियर गाला इवेंट में आ चुके हैं। दादू, अब तो प्रेसिडेंट साहब खुद आ गए। वो तो आपको पहचानते ही होंगे। चलिए उनसे गले मिलते हैं। नहीं, अभी रुक जाओ, अभी तो आए हैं, कर लेंगे बात। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप मेरे दादू से तो मिल ही चुके होंगे, आप उनसे गले क्यों नहीं मिलते? क्यों? मैं क्यों उनसे गले मिलूं? कमाल की बात करते हैं आप। वॉरियर काउंसिल के हेड है वो, उनसे गले नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे आप? क्या कहा तुमने? ये वॉरियर काउंसिल के हेड है? बहुत से लोग मुझे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वॉरियर काउंसिल के हेड का नाटक करने की? और तुम आज के बाद अगर ऐसी बात करने की जरूरत की ना तो अच्छा नहीं होगा। तन्मय, तुम खुद अपनी सच्चाई बताओगे या मैं बताऊं? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मैं मास्टर हूं। आप सब लोगों ने अपने आप ही मान लिया है। तुमने अब प्रेसिडेंट के साथ भी बदतमीजी कर ली। अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। दादू, आपने मुझसे झूठ बोला। आप वॉरियर काउंसिल के हेड नहीं है। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो आपका पोता हूं, मुझे जानने का हक था। माना मेरे दादू ने गलती की है, लेकिन झूठ तो इस मानव ने भी बोला है। प्रेसिडेंट सर, आप उस मानव को सख्त से सख्त सजा दीजिए। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? गुनहगार मानव है, मैं नहीं। हमारी मुलाकात दोबारा होगी, मैंने सोचा नहीं था। ट्रू कॉलर, क्या ये मानव वॉरियर काउंसिल हेड है? ये मानव ही असली मास्टर है? नहीं, ये नहीं हो सकता। सब कुछ खत्म हो गया। मैं इतनी देर से असली मास्टर के सामने ही मास्टर बनने का नाटक कर रहा था। दीवान परिवार की बर्बादी होने से अब कोई नहीं बचा सकता। बस काफी दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, तो बस चला आया। ये मेरी बीवी से मिलिए, मायरा राठौर।
मिस मायरा, मानव सच में वॉरियर काउंसिल का हेड है? मैं इतने दिन से वॉरियर काउंसिल हेड की बेइज्जती कर रही थी। यानी मानव ने अब तक जो भी मुझसे कहा वो सच था? मास्टर, आपने बताया नहीं दीवान फैमिली का क्या करना है। एक काम कीजिए, इन सबको उठा के तहखाने में डाल। जैसा आपका आदेश। मानव, मेरा मतलब है मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए। वॉरियर्स, इन सबको उठाओ और तहखाने में डाल दो। मास्टर, हम पर रहम कीजिए, आप हमारा सब कुछ ले लीजिए, पर प्लीज माफ कर दीजिए। मास्टर जी प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मास्टर जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्रणय, ये तुम क्या कर रहे हो? माफी क्यों मांग रहे हो? ये सब नाटक बंद करो और निकलो यहाँ से। बीवी, घर चले? हाँ बिल्कुल, चलो। मानव, आई मीन मास्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी थी? क्या कर रही हो? मास्टर, उस रात आपने मेरी जान बचाई थी, उसका जितना शुक्रिया अदा करूं ना कम होगा। आपको याद है वो शीशी, वो निशानी मैंने आज तक संभाल के रखी हुई थी। मुझे पता नहीं थी कि आपसे मुलाकात ऐसे होगी, इसलिए आज मेरे पास है नहीं, पर मैं आपको लौटाना चाहती थी मास्टर। बीवी तुम क्या कह रही हो? अब हमारी शादी हो गई, तुम्हें ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है मास्टर, मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी। जिस बात का डर था वही हुआ। मायरा को सच्चाई पता चल गई। अब हमारा रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। शायद मुझे कभी सच बताना ही नहीं चाहिए था। तुमने क्या सोचा था मिस्टर वॉरियर काउंसिल हेड, कि तुम भिखारी बन के घूमोगे, मुझे परेशान करते रहोगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? बहुत मजा आ रहा था ना नाटक करके, है ना? अब देखो मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी तो तुम घुटनों के बल बैठी थी, मास्टर मास्टर बोल रही थी, वॉरियर काउंसिल के हेड। क्या हो गया? कान क्यों पकड़ी? तो तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो इतना आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। घर चलो, पूरा हिसाब किताब तुम्हारा वहीं करूंगी। हीना और हमारा गाड़ी में वेट कर डाउनलोड। अरे तो चलो। अरे मैं अभी वॉरियर काउंसिल के हेड हूँ, क्या कर रही हो? फिलहाल तो तुम सिर्फ मेरे पति हो मिस्टर, तो चलो जल्दी चलो, वो वॉरियर काउंसिल का स्टाफ कभी भी आता होगा, उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे तन्मय वॉरियर काउंसिल का हेड कैसे हो सकता है? हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा वो। ओम डैड, ये सब क्या है? मायरा, अच्छा हुआ तुम आ गए। वॉरियर काउंसिल के लोग कभी भी आ सकते हैं, उनके आने के पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। हाँ मायरा जल्दी चलो, वरना देर हो जाएगी। मॉम डैड, आप रिलैक्स कीजिए, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही वॉरियर काउंसिल से हमें कोई पकड़ने आ रहा है, क्योंकि वॉरियर काउंसिल हेड कोई ऐसा इंसान है जिसे हम सब जानते हैं, और वो कोई और नहीं मानव है। क्या? मानव वॉरियर काउंसिल का हेड? अरे हम बूढ़े जरूर है, बेवकूफ नहीं। अरे मानव कैसे काउंसिल का हेड बन सकता है? अरे आप दोनों दांत क्यों दिखा रहे हो? मामा मम्मी, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, हम लोग खुद यहाँ से भाग रहे हैं। भाग रहे? पर क्यों? आपके परिवार को एक नया मास्टर मिल गया। क्या नया मास्टर? कौन है वो? मम्मी, आप तो ऐसा बता रहे हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है। सारी दुनिया को खबर है कि आपका दामाद मानव ही वॉरियर काउंसिल का हेड है। आज के बाद हमारे परिवार का ही नाम होगा, राठौर परिवार ही राज करेगा। मामी, मानव सच में वॉरियर काउंसिल का हेड है? किस्मत में कितनी अजीब चीज है ना मानव। एक वो दिन था जब हम अनजान की तरह अंडरग्राउंड फाइट में लड़ रहे थे, और आज वो दिन है कि हम एक फैमिली की तरह यहाँ साथ घूम रहे हैं। इसलिए तो तुम्हें मायरा का शुक्रगुजार होना चाहिए। इसने मुझे रिंग में भेजा तुमसे लड़ने के लिए, और तुम मेरी हो गई। अमायरा से याद आया मानव, तुमने कभी भी अपने एक्स-वाइफ के बारे में बात नहीं की। I mean, जब तुम वॉरियर काउंसिल हेड हो तो वो भी तो सुंदर रही होगी ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सुंदर तो बहुत थी, फाइटर भी बहुत अच्छी थी, और दिल की बहुत साफ। मैं चाहूँ तो दिन भर उसके बारे में बातें कर सकता हूँ। हाँ, मारा क्यों? अगर ऐसा है तो उसी के साथ रहते ना, मुझसे शादी क्यों की? मायरा, तुम्हारे से पहले मेरी ना कोई थी और ना कभी कोई होगी। अच्छा मजाक था। तो अमायरा कहाँ से आई? आसमान से टपकी? मैं सच बोल रहा हूँ।
इसे मैंने गोद लिया था। हमारा अनाथ है। अनाथ? वो अनाथ नहीं है मानव, उसकी मम्मी मैं। अब खेलना हो गया हो तो घर चले, पापा के कंधे पे बैठ के। हाँ चलो, ओ 1 2 3 ये आराम। यही तो मुझे चाहिए थी, परफेक्ट फैमिली। चले चलो।